एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों में प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना बेहद ही जरूरी है। तभी हमारा जीवन सुखद और सुखी बनता है, मतलब आनंदित होता है। और यदि हम जिसका मन मस्त है उसके पास सब कुछ है, समस्त है। यानी जो व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानता है वो अपनी हर परिस्थिति में हर मुकाम को पार कर जाता है। जीवन में कोई भी भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में लौटकर आ ही जाती है। इसलिए जीवन में कुछ नेकियां और अच्छाइयां हम सिर्फ ऐसी करें कि जिसके गवाह सिर्फ ऊपर वाला ही हो। कोई भी कार्य को कभी दिखावे के लिए या दिखाने के लिए बिल्कुल ना करें। हम अपने आप को संतुष्ट और अपने आप में खुशी हो इसके लिए करें, ना कि हमें देख दिखावा। आज का समय जो है दिखावे का ज्यादा है, इतना सा कुछ किया नहीं और दिखाने लग गए कि हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। इस तरह की जो बातें हैं बिल्कुल भी जीवन को सुख नहीं देती। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोई भी गलती करते हैं तो सिर्फ हम यह कर सकते हैं कि पहली बात हम उस गलती को माने, दूसरी बात कि उस गलती से हमें सीखना है, और तीसरी बात जो उस गलती को कभी दोबारा अब ना दोहराएं। तब हमारे जीवन में कुछ नया बदलाव, नई चीजें हम सीख सकते हैं। यानी यदि हम एक ही गलती को बार बार करते गए तो इससे हमें कोई भी सुखद परिणाम नहीं मिलेगा। और यदि हम उस गलती से, उस काम से सीख ले रहे हैं तो निश्चित ही हमें एक सुखद परिणाम निकल कर आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। जीवन को सरल और आसान बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। पहला बिंदु है दृढ़ संकल्प। यानी दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थिति से आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की जननी है। जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तो हमारा उत्साह, हमारा जुनून, हमारा जोश उस काम को लेकर मतलब बहुत ही हम उत्साहित रहते हैं कि हमने यह संकल्प किया है। जैसे कि हमने सुबह मॉर्निंग वॉक करने का संकल्प किया और उस काम को हमने कर लिया तो हमें बहुत ही खुशी होती है और हमें अपने आप को शाबाशी भी देना चाहिए क्योंकि हमने वह संकल्प पूर्ण कर लिया। फिर हमने दूसरा संकल्प लिया कि हम एक्सरसाइज करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, और उस काम को हमने कर लिया तो हमें अपने आप को मतलब कि वाह तुम कितने अच्छी हो, मतलब अपने संकल्प पर खरे उतरते हो, ऐसा हमें बोलना है, ऐसा हमें करना है। तभी तो हम और दुगने जोश से उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है निरंतरता। यानी हम किसी भी कार्य की शुरुआत कर दिए हैं और उसमें हमेशा निरंतर लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही वह काम हमारे लिए सरल और उपयोगी हो जाता है। तो हमेशा हमें काम, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं मॉर्निंग वॉक ही करती हूँ तो मैं प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करती हूँ सुबह, मतलब 30 से 35 मिनट प्रतिदिन, कभी कभी ही मिस होता है। तो इस काम को निरंतर करने से हमें हमेशा सुपरिणाम मिलता है। इसी तरह हम किसी भी कार्य, हमारी सुबह पढ़ने की हैबिट है, 1 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो उस कार्य को हम निरंतर पढ़ते रहें। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे सीखने की दृष्टि से पढ़ें, तब वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। और ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, पढ़ तो रहे, इतना सारा पढ़ लिए, साल भर तो पढ़ते हैं बच्चे और लास्ट में फिर कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर परेशान, डिप्रेशन, इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो हम कोई भी काम को करें, कोई भी चीज पढ़ें तो उसे सीखने की दृष्टि से पढ़ें, सीखने की दृष्टि से उस काम को करें तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसा अनुभव है। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। तो हम किसी भी चीज को बार बार अभ्यास के द्वारा सरल बना सकते हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु लगन, ध्यान लगाना। जैसे कि पढ़ने की लगन लग जाती है, कुछ बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होता। तो यह लगन जो है एक तीव्र चिंगारी की तरह होती है, यदि किसी को लग गई तो पूरा उसका जीवन ही बदल जाता। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि धैर्य रखना। जैसे उदाहरण दूं कि हम सुबह सैर को जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम 8 दिन बाद रिजल्ट देखने लग जाते हैं कि 8 दिन से मैं घूम रही हूँ और अभी तक मुझे तो कुछ परिणाम ही समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने आप को आंकने लगते हैं कि हम थोड़ा धैर्य तो रखें, अभी 8 ही दिन तो किया है। हमारा जो फैट बढ़ा हुआ है वो 8 साल 20 साल से बढ़ा हुआ है और हम 8 दिन में रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य रखना है। यानी किसी भी परिणाम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए बहुत लंबे समय तक धैर्य रखने की क्षमता बढ़ाना, मतलब धैर्य के साथ ही हम कोई अच्छा परिणाम पा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, उसके लिए उन्होंने धैर्य ही तो रखा, तभी तो उनके सुखद परिणाम आए और आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह धैर्य वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी और जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसे पाने के लिए बहुत समय तक हम उसका इंतजार करते हैं और हमारा धैर्य बना रहता है। यदि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें धैर्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी फील्ड में कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, धैर्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सहनशीलता। यानी हमें कोई भी परेशानी से, कोई भी कठिनाइयों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, उसका हमें डटकर सामना करना है। तभी हम सफल बन सकते हैं, सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। और यदि हम छोटी सी घटना से घबरा गए, परेशान हो गए कि अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, इस तरह से यदि कोई सिचुएशन आती है तो हम बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल भी विचलित ना हो, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहें। एकदम वही दृढ़ संकल्प कर लिया है तो उसे हम बिल्कुल, मतलब जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक हम हटेंगे नहीं। इस तरह से हम अपने मतलब संकल्प के प्रति धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, अच्छी सेहत रहेगी और धन, वैभव, सब कुछ से हम संपन्न रहेंगे। और यदि हम उतावलापन करते हैं किसी भी कार्य को, जैसे खिलाड़ी जब तक खेलेगा नहीं तो वो जीतेगा नहीं। सहनशीलता यानी कठिन समय आया है तो उसे हम शांत मन से, शांतिपूर्ण उसे झेलने की क्षमता विकसित करें। इन एक एक गुणों को हम जीवन में अपनाकर और सफलता का मार्ग हम सरल और सहज बना सकते हैं। यदि हमें हमारे अंदर धैर्य की शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, निरंतरता की शक्ति है, लगन की शक्ति है, तो हमें कोई भी सफल होने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। हमें इन गुणों को बार बार अभ्यास से, बार बार मेहनत करके, बार बार प्रयत्न करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा हम करें कि उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम कहते हैं ना कि अच्छाइयों को शेयर करने से हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ ही आती हैं और अच्छाइयाँ बढ़ेंगी तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छाइयों से भरेगा और हमारा जीवन सुखमय बनता है। ऐसा हम प्रयास करें। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।